नमस्कार। आज बात करते हैं इनकम टैक्स एक्ट के एक बहुत ही जरूरी अधिकार की। एक ऐसा अधिकार जिसके बारे में हर टैक्स पेयर को मालूम होना ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई टैक्स ऑर्डर हाथ में आया और उसे देखकर लगा कि अरे, इसमें तो कुछ गड़बड़ है, ये आंकड़ा सही नहीं लगता। ये एक आम सिचुएशन है और यकीनन टेंशन तो होती ही है। तो सवाल ये है कि अगर ऐसा हो तो किया क्या जाए। तो मुद्दा यही है, एक गलत टैक्स ऑर्डर, क्या इसे बस किस्मत मानकर चुपचाप मान लेना चाहिए, या फिर क्या कोई रास्ता है इसे चुनौती देने का, कोई उपाय है? बिल्कुल नहीं। और अच्छी खबर ये है कि इनकम टैक्स एक्ट में इसका एक साफ साफ सीधा साधा उपाय दिया गया है। एक ऐसा उपाय जो टैक्स पेयर्स को ताकत देता है, उन्हें एक अधिकार देता है। और वो अधिकार है अपील करने का अधिकार। जी हाँ, ये एक बहुत पावरफुल टूल है और आज हम इसी अधिकार को, इसी समाधान को अच्छे से समझने वाले हैं। तो पेश है सेक्शन 246A। यही वो सेक्शन है, वो कानूनी रास्ता जो टैक्स पेयर्स को हक देता है कि वो कुछ खास तरह के टैक्स ऑर्डर्स को चैलेंज कर सकें। और ये अपील किसके सामने होती है? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स यानी CITA के सामने। और ये जानना जरूरी है कि वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होते हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपको लगता है कि असेसमेंट में कोई गलती हुई है या कोई पेनल्टी गलत लगा दी गई है। तो ऐसी सिचुएशन में सेक्शन 246A आपकी रक्षा की पहली दीवार है, आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि ऐसा एक अधिकार मौजूद है। पर अब अगला और बहुत जरूरी सवाल कि आखिर किन किन ऑर्डर्स के खिलाफ अपील की जा सकती है? क्या हर ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, लिस्ट काफी लंबी है और यही इसकी खास बात है। मतलब इसमें सिर्फ आपका रेगुलर असेसमेंट ऑर्डर यानी सेक्शन 143(3) वाला ऑर्डर ही नहीं है। अगर सेक्शन 143(1) के तहत आए इंटीमेशन में कोई डिमांड गलत है या रिफंड कम कर दिया गया है तो उसे भी चैलेंज कर सकते हैं। रीअसेसमेंट ऑर्डर्स, पेनल्टी ऑर्डर्स, अरे यहाँ तक कि TDS या TCS से जुड़े डिफॉल्ट ऑर्डर्स को भी अपील में ले जाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इसका दायरा बहुत बड़ा है। तो क्या चैलेंज कर सकते हैं, ये तो हमने देख लिया। ये तो हुई पहली बात। अब आते हैं दूसरे जरूरी सवाल पर कि ये अपील फाइल कौन कर सकता है, और उससे भी ज्यादा जरूरी, कब तक कर सकता है। तो अपील कौन कर सकता है? जवाब एकदम सिंपल है, कोई भी टैक्स पेयर, चाहे वो कोई सैलरी पाने वाला एम्प्लॉय हो, कोई बिजनेस ओनर हो, कोई NRI हो या फिर कोई कंपनी। यह अधिकार सबके लिए है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन यहाँ एक लेकिन है, और ये बहुत जरूरी है। इस अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए एक डेडलाइन है, और मैं बता दूं, ये डेडलाइन बहुत सख्त है। इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। सिर्फ 30 दिन। जी हाँ, बस 30 दिन। इस नंबर को दिमाग में बिठा लीजिए। अपील फाइल करने के लिए बस इतना ही वक्त मिलता है। और ये 30 दिन गिनने कब से हैं? ये गिनती शुरू होती है उस तारीख से जिस दिन वो ऑर्डर या इंटीमेशन आपको मिला, मतलब जिस दिन आपने उसे रिसीव किया। इस डेट का ध्यान रखना, मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक दिन की भी देरी मतलब मौका हाथ से गया। पर चलिए, एक अच्छी खबर भी है। राहत की बात यह है कि इस पूरे काम के लिए किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस अब ऑनलाइन है। इनकम टैक्स के फाइलिंग पोर्टल पर जाकर बड़े आराम से अपील फाइल की जा सकती है। तो ठीक है, प्रोसेस समझ आ गया, ऑनलाइन है, 30 दिन का टाइम है। लेकिन एक मिनट रुककर ये सोचते हैं कि आखिर ये अधिकार, ये उपाय इतना जरूरी क्यों है? इसकी इतनी अहमियत क्यों है? ये स्लाइड देखिए, पूरी कहानी बता देती है। पहला, ये एक फेयर मौका देता है, मतलब अपनी बात रखने का, अपने केस को पेश करने का एक सही मौका। दूसरा, ये एक इंडिपेंडेंट रिव्यू देता है, यानी आपका केस कोई नया निष्पक्ष अधिकारी देखेगा, वो नहीं जिसने ओरिजिनल ऑर्डर पास किया था। और सबसे बड़ी बात, इससे गलत या ज्यादा टैक्स डिमांड से असली राहत मिल सकती है। सच कहूं तो यही चीजें एक फेयर टैक्स सिस्टम की बुनियाद होती हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ा टेक अवे बस इतना याद रखिए, अगर कभी भी कोई टैक्स ऑर्डर हाथ में आए जो सही न लगे तो घबराना नहीं है। आपका पहला कदम, आपका पहला उपाय है सेक्शन 246A। और आखिर में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, अगर टैक्स पेयर्स के पास ये अधिकार ही न हो कि वो असेसिंग ऑफिसर के फैसले को चैलेंज कर सकें, तो फिर टैक्सेशन में फेयरनेस या निष्पक्षता का मतलब ही क्या रह जाएगा?